हेडलाइंस डेली HD न्यूज। केंद्र सरकार के द्वारा कपड़े और रेडीमेड वस्त्रों पर 5% जीएसटी से बढ़ाकर 12% किए जाने को लेकर देशव्यापी आवाज बुलंद की जा रही है। इसी विरोध की कड़ी में बुधवार को राजवाड़ा क्षेत्र में जबरेश्वर महादेव मंदिर के पास इंदौर के रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने अपनी दुकानों के आगे थाली बजाकर विरोध दर्ज कराते हुए शासन का ध्यान आकर्षित किया। व्यापारियों ने माता अहिल्या देवी की प्रतिमा पर जीएसटी कैंसिल और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि की कामना और मां की गोद में ज्ञापन रखा। बाद में वहां उपस्थित पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पद्मश्री सुमित्रा महाजन को भी ज्ञापन की प्रतिलिपि सौंपकर वित्त मंत्री से इस विषय में चर्चा कर बड़ी जीएसटी वापस लेने की मांग की। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन एवं महाराजा तुकोजी राव क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हंसराज जैन ने बताया कि कपड़ा और गारमेंट्स उद्योग से सरकार ने बड़ी जीएसटी वापस नहीं ली तो उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन बड़ी जीएसटी को कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह आम जनता पर बहुत बड़ा बोझ डाला जाएगा और इससे पूरी इंडस्ट्रीज ही मर जाएगी। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने कहा कि यह हमारी लड़ाई का पहला कदम है। अगले चरण में इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन 18 दिसंबर को शहर भर के सभी गारमेंट्स दुकानदार काले कपड़े पहनेंगे और अपनी दुकान पर प्रदर्शित गारमेंट्स भी काले लगाकर विरोध करेंगे। आगे भी यह विरोध जारी रहेगा। जिस तरह से जीएसटी बढ़ाने का काम जीएसटी काउंसिल और भारत सरकार लाई है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे देश में इसका विरोध का बिगुल बजा है। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने आज थाली बजाकर विरोध किया है। इससे पहले हम लोग आज माता अहिल्या, जो हमारी शहर की अस्मिता की शान है, हम माता अहिल्या के चरणों में ज्ञापन रख कर आए। वहाँ हमें इंदौर की जागरूक सांसद, पूर्व सांसद पद्मश्री सुमित्रा महाजन जी मिली, हम उन्हें भी ज्ञापन देकर आए हैं। वो चूँकि इस शहर की सबसे जागरूक जनप्रतिनिधि के तौर पर ख्यात है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो अपनी हम सब की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर केंद्र सरकार और वित्त मंत्री तक पहुंचाएंगे। हम सब इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल ने 5% से बढ़ाकर 12% जो जीएसटी करने का प्रावधान 1 जनवरी से किया है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमने आज यहाँ थाली बजाई है। क्या असर होगा, किस तरह से? निश्चित तौर पर असर होगा। व्यापारी बहुत एकताबंद है। भारत सरकार के खजाने में भारत सरकार ने अभी लिखा है कि कोरोना काल के बाद जीएसटी का लक्ष्य से ज़्यादा जीएसटी प्राप्त हुई है। तो हम लोगों की ईमानदारी है, हम लोग ईमानदारी से व्यापार का कर चुकाते हैं, सरकार का खजाना भरते हैं। सरकार हम पे बोझ नहीं डाल सकती, नाजायज़ तरीके से हम पे किसी भी प्रकार के कर नहीं लगा सकती। सरकार को हमसे बात करना पड़ेगी, सरकार हमारे पास आएगी, हम सरकार से बात करेंगे, निश्चित तौर पे हमारी बात मानी जाएगी। चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे स्टेट काउंसिल हो, सारे देश के वित्त मंत्रियों से हम अप्रोच कर रहे हैं। सारे देश के सांसदों से हमारी अप्रोच शुरू हो चुकी है। हम लगभग 150 सांसदों तक अप्रोच करा चुके हैं। हम इससे पहले हमारे सांसद शंकर ललवानी जी ने सदन में इस आवाज़ को उठाया, हमारी आवाज़ को बुलंद किया। दलगत राजनीति से ऊपर कर पूरे भारत का व्यापारी भारत सरकार का खजाना भर रहा है। इस टैक्स से कपड़ा उद्योग, गारमेंट्स उद्योग, जूते चप्पल का उद्योग बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। रोटी, कपड़ा और मकान से अगर कपड़ा छीना गया तो इस देश के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान की स्थिति बनेगी। अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन। का दौर लगातार जारी है। आज किस तरीके से विरोध आपने दर्शाया है और एक ज्ञापन भी ताई को दिया है? हाँ, जीएसटी के संदर्भ में कोरोना के बाद व्यापार थोड़ा सा उठा था और जैसे व्यापारियों को मालूम पड़ा कि जीएसटी 12% कर दिया, साथ ही 2 दिसंबर से ई-वे बिल भी लागू कर दिया मध्य प्रदेश में, तो ऐसा लगता है कि सरकार व्यापार खत्म करने की इच्छा बना चुकी है। क्योंकि व्यापारी बड़ी मुश्किल से अपना व्यापार 2 साल के बाद थोड़ा बहुत जमा पाया था और अचानक इस प्रकार घर में एक साथ डबल से भी ज़्यादा वृद्धि कर देना कतई न्यायोचित नहीं कही जा सकती है। जहाँ तक कपड़े का सवाल है, कपड़े पर आज़ादी के बाद 50 साल तक कोई कर नहीं था। हमने 5% इसलिए मंजूर कर लिया था कि देश को देखते हुए कि देश में विकास होगा, इसलिए हमने 5% टैक्स स्वीकार किया था। लेकिन उन्होंने 2 साल बाद ही वापस 3 साल बाद वापस 12% कर दिया उसको। इससे पूरा व्यापार हमारा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 135 करोड़ नागरिक ही इससे प्रभावित होंगे। कपड़ा एक अनिवार्य आवश्यक वस्तु है। और जहाँ तक कपड़े का सवाल है, इसमें अधिकतर लोग अशिक्षित लगे हुए हैं। कपड़े के साथ में रेडीमेड उद्योग भी जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। करीब 25 करोड़ लोग से ज़्यादा इन दोनों उद्योगों में लोग रोजगार पाते हैं। निश्चित रूप से इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी, तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज हमने इस संदर्भ में
रेडीमेड रेस्टोरेंट के तत्वाधान में थाली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया है। ये सीख हमको मोदी जी ने दी है थाली बजाने की, उसी का आज हमने अनुसरण किया है। साथ ही माँ अहिल्या के चरणों में हमारा ज्ञापन दे के आए, भगवान शंकर के चरणों में भी ज्ञापन दिया है। और वहीं पर हमारी आदरणीय लोकसभा स्पीकर और हमारी शहर की सांसद, पूर्व सांसद ताई जी को हमने वो ज्ञापन दिया है। ताई जी ने भी आश्वासन दिया है कि इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ और कंधे से कंधा मिलाकर पूरी कोशिश करूँगा ये दोनों विषय आपके निपट जाए। आपका पूरा परिचय? हंसराज जैन, अध्यक्ष थोक वस्त्र व्यवसायी संघ मध्य प्रदेश, अध्यक्ष क्लॉथ मार्केट मर्चेंट इंदौर।